दिल्ली चुनाव प्रचार को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से जुटी हुई है। पार्टियों के स्टार प्रचारक प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिग्गज नेता मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं आज एक रैली के दौरान बीजेपी ने पार्टी के सबसे बड़े चेहरे पीएम नरेंद्र मोदी को मैदान में उतारा है। साथ ही कांग्रेस की तरफ से 5 गारंटियों वाला मैनिफेस्टो जारी किया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी प्रचार के दौरान विपक्षों पर एक्शन मोड में दिखाई दी। विकसित भारत को मिलेगी विकसित राजधानी। पीएम मोदी ने आज दिल्ली चुनावी प्रचार के दौरान गोंडा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने रैली में दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने की बात कही है। साथ ही दिल्ली की खराब स्थिति के लिए 10 साल से भी ज्यादा समय से राज कर रही आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मोदी ने कहा कि विकसित भारत की राजधानी भी विकसित होनी चाहिए। बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाती है तो प्रदेश को विकसित राजधानी बनाया जाएगा। भारत के करोड़ों नागरिक विकसित भारत के संकल्प को लेकर के दिन रात जुटे हुए हैं। ये बहुत जरूरी है कि विकसित भारत की राजधानी भी एक विकसित देश का मॉडल शहर बने। क्या आज हमारी दिल्ली को लेकर जो बदहाली देखने को मिल रही है, क्या हम ये कह सकते हैं क्या दिल्ली एक आधुनिक देश की राजधानी, क्या उसका रंग रूप ऐसा नजर आ रहा है क्या? दिल्ली को दिया भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली के दौरान बीजेपी की तरफ से प्रदेश चुनावों में किए गए सभी वादों को पूरा करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने प्रदेश की जनता से जो भी वादे किए हैं उन्हें बीजेपी सरकार बनने पर पूरा किया जाएगा। मोदी ने आश्वासन दिया कि आगामी 8 तारीख को दिल्ली की जनता हमारी सरकार चुनती है तो उनको किया गया एक एक वायदा पूरा किया जाएगा। दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार अपने वायदे पूरी करेगी। मैं फिर दोहराता हूं, 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो भी वादे आपको किए गए हैं वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। राजधानी को मिलेगी आपदा से मुक्ति। पीएम ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि राजधानी की जनता का मूड बता रहा है कि वो आपदा से मुक्ति चाहता है। यहाँ पर पहुंची जनता की भीड़ गवाही दे रही है कि जनमत अब की बार बीजेपी के साथ है। वो प्रदेश की बदहाली से परेशान है। मोदी ने कहा कि दिल्ली की जनता कह रही है कि प्रदेश में आपदा के बहाने नहीं चलेंगे, झूठ फर्जीवाड़े नहीं चलेंगे। दिल्ली की जनता प्रदेश में विकास चाहती है, जिसके लिए आने वाले चुनाव में डबल इंजन की सरकार चुनने जा रही है। लेकिन ये जो दृश्य है, ये दिल्ली का मूड बता रहा है। ये दिल्ली के जनादेश के दर्शन करा रहा है। दिल्ली कह रही है अब आपदा के बहाने नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। दिल्ली भाजपा की, यहां के लोग भाजपा की ऐसी डबल इंजन सरकार चाहते हैं जो गरीबों के कल्याण और दिल्ली के विकास दोनों पर एक साथ काम करें।
विपक्ष को बताया झूठा प्रचारक। दिल्ली चुनाव में पीएम मोदी ने अपनी पहली जनसभा के दौरान कांग्रेस और आप दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष के द्वारा झूठ भ्रम फैलाया जा रहा है कि प्रदेश में यदि बीजेपी सरकार आएगी तो वह मौजूदा सरकार की योजनाओं को बंद कर देगी। मैं आश्वासन देता हूं कि अगर हम सरकार में आते हैं तो दिल्ली सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू रूप से जारी रखेंगे। मोदी ने 2014 लोकसभा चुनाव के समय का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी कांग्रेस के द्वारा अफवाह फैलाई जा रही थी कि बीजेपी सत्ता में आने पर मनमोहन सरकार की योजनाओं पर विराम लगा देगी, लेकिन हमने सरकार बनाने पर मनमोहन सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं किया, बल्कि उनकी हर योजना को और तेजी से आगे बढ़ाया। मोदी ने जनता से अपील की कि वह आप और कांग्रेस के बहकावे में ना आए और दिल्ली और राष्ट्र के हित में बीजेपी को ही वोट करे। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। उसके बाद कांग्रेस आई तो अखबार वाले लिखते थे क्या अटल जी की ये पीएम ग्राम सड़क योजना चालू रहेगी क्या? मनमोहन सिंह जी के समय भी चालू रही और बाद में मोदी के आने के बाद भी चालू रही। इतना ही नहीं, गति बढ़ा दी गई। सरकारें, ये झूठ बोलने वालों को पता नहीं, सरकारें ऐसे नहीं चलती है। यमुना के बहाने केजरीवाल पर अटैक। यमुना पर रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने जिक्र करके केजरीवाल पर जोरदार हमला किया है। पीएम ने कहा कि दिल्ली के पूर्व सीएम कह रहे हैं कि हरियाणा की तरफ से यमुना में जहर भेजा जा रहा है और दिल्ली वासियों को मारने की कोशिश की जा रही है। क्या केजरीवाल बता सकते हैं कि हरियाणा के लोग दिल्ली में नहीं रह रहे हैं और साथ ही क्या उनका कोई रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहता? आप संयोजक दिल्ली में हार से बौखलाए हुए हैं, इसलिए ऐसे बचकाने बयान दे रहे हैं। मोदी ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि देश की राजधानी में मिनिस्टरों से लेकर बड़े बड़े अधिकारी और न्यायाधीश हरियाणा से भेजे हुए पानी को पीते हैं। क्या हरियाणा की बीजेपी सरकार अपने ही लोगों को मारने का षड्यंत्र रचेगी? क्या केजरीवाल सारा दिन झूठ बोलते हैं और इसके लिए देश और देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी? बता दें कि पीएम के द्वारा दिल्ली चुनाव के दौरान 3 जनसभाएं की जाएंगी, जिसमें पहली सभा आज यमुना पार के घोंडा विधानसभा क्षेत्र में की गई। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर जिन्होंने आरोप लगा दिए हैं, हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे न्यायाधीश, सारे न्यायमूर्ति, सभी हमारे सम्मानित सदस्य भी पीते हैं। कांग्रेस की 5 गारंटी। वहीं दिल्ली चुनावों को लेकर कांग्रेस की तरफ से आज 5 गारंटी वाला घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने दिग्गज नेता जयराम रमेश की अगुवाई में 5 गारंटियों वाला घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद जयराम रमेश ने कहा कि गारंटी का मतलब होता है जनता का अधिकार, इसलिए हमने अपने मैनिफेस्टो में जनता के अधिकारों की बात कही है। उन्होंने कहा कि अभी देश की राजधानी में ऐसा हाल चल रहा है, लोगों को व्यापार करने से ज्यादा सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिल्ली में प्रदूषण पैरामीटर की हर सीमा पार कर चुका है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इसको लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है। हमने घोषणा पत्र में जनता की इन परेशानियों को प्रमुख रूप से रखा है, जिस पर कांग्रेस सरकार बनने पर काम किया जाएगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पार्टी सरकार बनने पर हर गरीब महिला को 2500 रुपए देगी। दिल्ली के हर नागरिक को 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसमें फ्री दवाएं और जांच भी शामिल होंगी। सभी बेरोजगार युवाओं को पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में 1 साल की अप्रेंटिसशिप देने की भी गारंटी दी गई है। साथ ही स्टाइफन के रूप में 8500 रुपए भी दिए जाएंगे। 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। साथ ही हर महीने प्रत्येक परिवार को राशन किट देंगे और दिल्ली के प्रत्येक घर को
300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। कि दिल्ली में अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, यानी व्यापार करने के लिए आसानी की बात नहीं, पर ईज ऑफ ब्रीदिंग महत्व रखता है, यानी कि सांस लेने के लिए अभी हमें आसानी करनी है। ईज ऑफ ब्रीदिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, ईज ऑफ जुमलाबाजी नहीं, पर ईज ऑफ ब्रीदिंग। क्योंकि अगर आप कोई मानक देखें, प्रदूषण और संदूषण के मामले में दिल्ली सर्वोपरि है। हमारे देश में प्रदूषण को लेकर, संदूषण को लेकर, रासायनिक संदूषण को लेकर दिल्ली का कोई मुकाबला नहीं। ये देश की राजधानी है और मैं समझता हूं ये बीजेपी की नीति की वजह से हुआ है। इस गंभीरता से लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया है। यहाँ की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो भी इसको इतनी गंभीरता से जो लेना चाहिए था नहीं लिया है। और मुझे याद है जब शीला दीक्षित जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थी, यमुना एक्शन प्लान जापान सरकार से हमने सहायता मांगी और केंद्र सरकार से हमने ये वादा किया था दिल्ली सरकार को कि पैसे की कोई कमी नहीं पड़ेगी। आप यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी। पहली बार किसी महानगर में 7,000 सीएनजी बस लगाए गए। ये शीला दीक्षित जी के समय हुआ। यमुना को लेकर आपने फिर खड़े किए सवाल। दिल्ली चुनाव में यमुना पॉलिटिक्स थमने का नाम नहीं ले रहा है। केजरीवाल के बाद अब प्रदेश के पर्यावरण मंत्री ने हरियाणा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पिछले काफी समय से हरियाणा के सोनीपत और पानीपत की फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल को गैर कानूनी तरीके से हरियाणा सरकार यमुना में बहा रही है, जो कि एक अपराध है। उन्होंने बीजेपी की हरियाणा सरकार को घेरते हुए कहा कि यह लोग बताएंगे कि जो यमुना में अमोनिया आ रहा है वो किधर से आ रहा है। वहीं चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का नाम लेकर भारद्वाज ने कहा कि राजीव कुमार जी बता दें क्या उस जहर को केजरीवाल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा 3 बार से शासन कर रही बीजेपी की पोल पट्टी खुल चुकी है और उनका सच सबके सामने आ गया है। हरियाणा के सोनीपत और पानीपत में सैकड़ों की तादाद में इंडस्ट्रियल यूनिट हैं और कानून ये कहता है कि उनका जो एफ्लुएंट बाहर निकलता है, उनका जो प्रदूषण बाहर निकलता है वो जहरीला होता है। उसको बिना ट्रीट किए अगर आप यमुना में डाल रहे हैं वो एक अपराध है। अब आप देखिए ईश्वर सृष्टि का न्याय देखिए। जो भारतीय जनता पार्टी हमें यमुना के प्रदूषण पे पिछले 2 साल से उपदेश दे रही है, आज उस भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने के बाद उनकी पोल प्रकृति कैसे खोल रही है कि उनके इंडस्ट्रियल यूनिट से निकलने वाला जहरीला प्रदूषित पानी सीधा यमुना में मिलाया जा रहा है। तो तथ्य है। नहीं तो मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं, वो तो बड़े समझदार आदमी समझते हैं अपने आप को, राजीव जी, वो बता दें ये अमोनिया कहां से आ रहा है। अरविंद केजरीवाल किसी फैक्ट्री में बना रहे हैं या नदी अपने आप अमोनिया बना लेती है? राजीव कुमार मुझे समझा दे। मैं तो इंजीनियर हूं, मैं नहीं जानता कि कितने पढ़े लिखे हैं राजीव कुमार। यमुना माता के चरणों में यहाँ पर आया हूँ, आप देख भी रहे हैं। मैंने यहाँ पर पानी का, मां यमुना के उस पानी का आचमन भी किया है। उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण जो बयान किया और उन्होंने कहा कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसमें जहर मिला करके भेजा है। एक मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है। कल ही WHO जो वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है उसने कल यहाँ के सैंपल लिए हैं। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। मैंने खुद पानी का आचमन किया है।
केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं। अपने उन कामों से वो बचना चाह रहा है जो वादे उसने दिल्ली की जनता के साथ 10 वर्ष पहले किए थे। दिल्ली चुनाव जितने तेज नजदीक आ रहा है उतनी ही तेज सभी पार्टियों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया है। जहां बीजेपी इस चुनाव से प्रदेश 27 साल पुराना सूखा खत्म करना चाहती है, वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा में जीत का चौका लगाने की मंशा रख रही है। साथ ही क्षेत्र की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की बात की जाए तो पिछले 2 चुनाव की तरह इस बार भी अपनी साख बचाने को लेकर जूझती हुई नजर आ रही है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज़।